हेलो दोस्तों, मैं विवेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने हाउ टू लर्न चैनल पर लेकर के एक्सेल का नया सीरीज़ यहां पर, जो कि हम लॉजिकल फंक्शन स्टार्ट किया था। तो लॉजिकल फंक्शन में मैंने आपको इफ़ बता दिया था। अब वहां पर इफ़ की प्रॉब्लम ये थी कि जैसे मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन जो उसमें कराया था, कुछ ट्रेन थी यहाँ पर। स्टेटस में हमने वहाँ पर आपको एक चीज़ बोली थी कि सीट अवेलेबल या सीट फुल तो कर पा रहे हैं, दो चीज़ें दे पाते हैं। क्योंकि इफ़ में यहाँ पर अगर हम फंक्शन को स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर देखो, ये इफ़ जो फंक्शन है यहाँ पर लॉजिकल टेस्ट के बाद आप सिर्फ दो ही कंडीशन इसको दे सकते हो, वैल्यू इफ़ ट्रू, वैल्यू इफ़ फॉल्स। ठीक है, दो कंडीशन के अलावा आप इसमें तीसरी कंडीशन नहीं दे सकते हो। लॉजिकल टेस्ट दोगे आप सीट फुल दे सकते हो और सीट अवेलेबल दे सकते हो, लेकिन यहाँ पर हमारे पास तीन कंडीशन है, सीट अवेलेबल, सीट फुल और ओवरबुक्ड। जैसा कि आप यहाँ पर हमारे कंडीशन में भी देखोगे, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सीट बुकड हुई है 95 आउट ऑफ टोटल है कितनी 120, यहाँ पर 250 है 242। तो यहाँ पर क्या है, 8 सीट एक्स्ट्रा बुक हो गई हैं, तो इसको यहाँ क्या बोलेंगे, ओवर बुकड हो गया है। यहाँ पर 300 है तो 300 है, तो यहाँ पर क्या बोलोगे, सीट फुल है ना, तो यहाँ पर अवेलेबल है और ना ही ओवर बुकड हुआ है, तो सीट यहाँ पर क्या बोलेगा, सीट फुल का बोलेगा। यहाँ पर सीट अवेलेबल बोलेगा क्योंकि 400 सीट में से 238 ही यहाँ पर फिल हो पाई, 450 में से 500, तो 450 के बजाय 500 सीट यहाँ पर बुकड हो गई, तो यहाँ पर ओवर बुकड हो गया। तो मेरे पास यहाँ पर तीन कंडीशन और इफ़ की प्रॉब्लम है, वो दो से ज़्यादा कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर सकता है, बट इसको हम यहाँ पर सेटिस्फाई कराएंगे। क्या करेंगे, नेस्टेड इफ़। नेस्टेड इफ़ क्या होता है वो इफ़ ही, बट इफ़ को हम एक नया रूप दे देते हैं, नेस्टेड इफ़ के बाद अगेन इफ़ कंडीशन लगा देंगे, एक बार फिर एक बार फिर एक बार फिर एक बार, मतलब उसमें हम एक ही यहाँ पर कंडीशन देंगे, उस कंडीशन के बाद वैल्यू इफ़ फॉल्स जैसे ही आएगा वहाँ पर मैं इफ़ फंक्शन स्टार्ट कर दूंगा, तो वो आपका यहाँ पर कहलाता है नेस्टेड इफ़। कैसे हम यूज करेंगे, इसी में देखो, यहाँ पर हम कंडीशन लगाते हैं कि तीन के तीनों आ जाएं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इक्वल टू इफ़। इक्वल टू इफ के बाद क्या बोलेंगे, इस सेल की वैल्यू यानी जो सीट बुक्ड है, अगर ये लेस देन है किससे, टोटल सीट से, तो यहां पर लॉजिकल टेस्ट आपने दे दिया, सीट बुक्ड लेस देन टोटल सीट, तो यहां पर क्या कर दो, कॉमा लगाइए। अगेन यहां पर ये मैंने किया और उसके बाद यहां पर कॉमा, कॉमा के बाद यहां पर वैल्यू इफ ट्रू, और ये बात सही है, सीट बुक्ड का कॉलम वाला जो है वो लेस देन टोटल सीट से है और ये बात सही है, तो यहाँ पर क्या दिखा दो, डबल कोट में हम पास कर देंगे PASS, सॉरी यहाँ पर हम सीट अवेलेबल SEAT, यहाँ पर क्या लिखेंगे, सीट AVL। ठीक है, डबल कोट यहाँ पर क्लोज करेंगे और जैसे ही आप कोमा यहाँ पर लगाओगे, तो कोमा जहाँ पर वैल्यू इफ फॉल्स मांग रहा है, यहाँ पर वैल्यू इफ फॉल्स की कंडीशन हम नहीं देंगे, यहाँ पर वैल्यू इफ फॉल्स की जगह पे इफ फंक्शन स्टार्ट करके इसको हम तरीके से उल्लू बना देंगे। तो इसको क्या पता चला, ये देखो अगेन लॉजिकल टेस्ट आ गया, वैल्यू इफ ट्रू, वैल्यू इफ फॉल्स, तो अगेन दो कंडीशन आ गई, दो ही कंडीशन हमारे पास यहाँ बची हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर इफ नहीं चलाते हैं, ये देखो इफ नहीं चलाते तो आप एक ही कंडीशन और दे सकते हो यहाँ पर, जो कि सीट फुल आप दे पाओगे, अदरवाइज और कुछ नहीं दे पाओगे। ठीक है, तो हमने बहुत ही आराम से इसको उल्लू बनाया, क्या करके, वैल्यू इफ फॉल्स की जगह हमने एक और इफ फंक्शन स्टार्ट किया, और इसको लगता है कि नहीं हमने स्टार्टिंग से स्टार्ट किया। तो अगेन हम इसमें क्या करेंगे, लॉजिकल टेस्ट देंगे। लॉजिकल टेस्ट आपका क्या होगा, जो आपका टोटल सीट है वो हो जाए इक्वल किसके, टोटल सीट के। ठीक है, अगर सीट बुक्ड है वो इक्वल हो जाए टोटल सीट के, तो यहाँ पे लगा दो कॉमा। अगर ये बात सही है तो डबल कोट में क्या कर दो, सीट फुल, SEATFULL, सीट कर दो फुल, डबल कोट यहाँ पे क्लोज। अब यहाँ पे आपकी एक लास्ट कंडीशन बची है, तो यहाँ पर वैल्यू इफ फॉल्स, अगर इक्वल ना हो, लेस देन वाली कंडीशन हम दे चुके हैं, इक्वल हो गया तो नहीं होने का मतलब अब ग्रेटर देन हो जाएगी, तो हम क्या करेंगे, अगर सीट बुक्ड कॉलम में जो वैल्यू है वो आपके टोटल सीट से ज़्यादा हो जाए, तो डबल कोट में यहाँ पर पास करके हम क्या लिखेंगे, ओवर बुक्ड, OVERBOOKED।
ठीक है, इसको डबल कोट में क्लोज करेंगे। अब यहाँ पे आपने दो इफ़ यहाँ पर फंक्शन स्टार्ट करे थे, 2 बार आपका यहाँ पर ब्रैकेट ओपन हुआ था, तो जब हम एंड करेंगे तो यहाँ पर एक ये एक और यहाँ ब्रैकेट क्लोज करेंगे। और इसकी एक पहचान ये होती है, लास्ट वाला जब ब्रैकेट क्लोज होगा तो हमेशा ब्लैक कलर का होगा, उसके पहले होंगे वो किसी और कलर से रहेंगे। ठीक है, इतना करने के बाद एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद हम यहाँ पर आएंगे और नीचे हम ड्रैग इसको कर देंगे, तो आप देख पाएंगे यहाँ पर ओवरबुक्ड इसने दिखाया। क्यों? सीट 242 थी, 250 यहाँ पर बुक हो चुकी हैं, यानी आपकी कितनी 8 सीट एक्स्ट्रा बुक है तो ओवरबुक्ड दिखाएगा। यहाँ पर आउट ऑफ 120 95 ही बुक हुई है तो सीट अवेलेबल दिखाएगा। 400 में से 238 अवेलेबल दिखाएगा। 450 500 हो गया ओवरबुक दिखाएगा। अगर मैं यहाँ पर कोई भी डेटा अगर चेंज कर देता हूँ, मान लीजिए यहाँ पर ओवरबुक्ड है और यहाँ पर मैं ये कर देता हूँ 242, जैसे ही मैं ये करूँगा तो देखो यहाँ पर क्या आ जाना चाहिए, सीट फुल आना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल आपका आएगा। अगर मैं यहाँ पर करता हूँ 100 अगर करेंगे तो यहाँ पर लिख के आ जाएगा सीट अवेलेबल, क्योंकि 240 सीट है, 100 बुकड हुई हैं तो 140 हैं वो अवेलेबल होंगी, तो यहाँ पर ये रिजल्ट आपको दे जाएगा। आई होप बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी बात। इसी तरीके से देखो यहाँ पर आपका अगला एक और क्वेश्चन है। यहाँ पर ये कुछ स्टूडेंट हैं, इनके मार्क्स यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, इनके मार्क्स यहाँ पर हैं। अब मार्क्स के बेस पर हमको यहाँ पर डिवीजन बताना है। तो देखो यहाँ पर अगर इफ़ की बात करते, या तो ये फेल करा पाता है इफ़, या पास करा पाता है। लेकिन अब मेरी कंडीशन में यहाँ पर क्या क्या है, 4 कंडीशन है। मतलब किसी के मार्क्स अगर लेस देन 33 हैं तो फेल कर दो, ग्रेटर एंड इक्वल टू 33 बट लेस देन 45 है थर्ड डिवीजन आ जाए, ग्रेटर एंड इक्वल टू 45 बट लेस देन 60 है तो सेकेंड डिवीजन कर दो, और ग्रेटर एंड इक्वल टू 60 है तो फर्स्ट डिवीजन दे दो। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास 4 कंडीशन है। इन 4 कंडीशन को हमको यहाँ पर करना पड़ेगा। परसेंटेज वैल्यू आपकी है, परसेंटेज के बिहाफ पे यहाँ पर डिवीजन आपका बनता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इक्वल टू इफ के बाद लॉजिकल टेस्ट आपका कहाँ पर है, ये इस सेल की वैल्यू लेस देन 33 हो जाए और ये बात सही है तो वैल्यू इफ ट्रू में क्या करा दो, लेस देन 33 जो भी होंगे उनको हमको क्या कराना पड़ेगा, FAIL। ठीक है, यहाँ पर फेल कराना पड़ेगा, डबल कोट क्लोज कर देंगे। यहाँ पर वैल्यू इफ फॉल्स आया, जब तक आपकी कंडीशन लास्ट में 2 ना बचें तब तक आप वैल्यू इफ फॉल्स नहीं दे सकते हो। अभी आपने सिर्फ एक कंडीशन फेल वाली दी है, अभी आपके पास 3 कंडीशन है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम अगेन इफ फंक्शन को स्टार्ट करेंगे, अगेन लॉजिकल टेस्ट दे देंगे। लॉजिकल टेस्ट कौन सा है, यही है परसेंटेज वाला। इस सेल की वैल्यू क्या हो जाए, लेस देन 45, लेस देन 45 हो जाए तो क्या कर दो, अब ये बात सही है लेस देन 45 है और यहाँ पर आप लेस देन 33 दे ही चुके, तो ग्रेटर एंड इक्वल टू 33 या 45 से लेस देन 33 तक क्या करा देगा, यहाँ पर आपको थर्ड डिवीजन कराएगा। तो कॉमा हमने लगा दिया है डबल कोट में, यहाँ पर THIRD थर्ड DIV डिवीजन, डबल कोट क्लोज कीजिएगा और यहाँ पर कॉमा। अगेन यहाँ पर हमने जैसे कॉमा किया फिर से आप यहाँ पर देखोगे वैल्यू इफ फॉल्स, अभी आपका सेकेंड डिवीजन और फर्स्ट डिवीजन है। फिर से मैं यहाँ पर नेस्टेड इफ फंक्शन स्टार्ट करूँगा। उसके बाद आपका अगेन आएगा लॉजिकल टेस्ट कहाँ पर है, यहाँ पे इस सेल की वैल्यू लेस देन हो जाए कितने के, 60, लेस देन अगर 60 है तो कॉमा डबल कोट में पास कर दो सेकेंड डिवीजन। ठीक है, फेल करा दिया, थर्ड डिवीजन करा दिया, सेकेंड डिवीजन, डबल कोट यहाँ पे क्लोज कर दो। अब यहाँ पर जैसे कोमा लगाओगे अब आपकी एक कंडीशन बची है और एक आप कंडीशन यहाँ पर दे सकते हो वैल्यू फॉल्स में। तो यहाँ पर क्या करा, अगर लेस देन 33 है तो सेकेंड डिवीजन करा दो, और अगर ये ग्रेटर देन हो गया तो यहाँ पर डबल कोट में पास कर दो फर्स्ट डिवीजन, FIRSTDIV। तो यहाँ पर फर्स्ट डिवीजन डबल कोट यहाँ पर क्लोज करेंगे और यहाँ पर 1 2 और 3 आपको यहाँ पर, क्योंकि एक आपका इफ ये था, एक आपका इफ ये है और एक आपका इफ ये है, तो 3 बार आपने इफ फंक्शन को स्टार्ट किया, 3 बार ब्रैकेट ओपन हुआ था, 3 बार आपको ब्रैकेट यहाँ
क्लोज भी करना पड़ेगा। और इतना करने के बाद एंटर यहाँ पर प्रेस कीजिएगा, और जैसे ही मैं यहाँ पर एंटर प्रेस करूँगा, इसको नीचे ड्रैग करूँगा, तो आपको यहाँ पर आ जाएगा, ये देखो थर्ड डिवीजन है। क्यों है थर्ड डिवीजन? क्योंकि लेस देन कितना है 45, तो थर्ड डिवीजन आ जाएगा। 82 है फर्स्ट डिवीजन है, क्योंकि ये ग्रेटर देन 60 है, ठीक है, ग्रेटर एंड इक्वल टू 60 होगा तो फर्स्ट डिवीजन आएगा। 44 ये भी थर्ड डिवीजन हो जाएगा। 23 अगर किसी का मार्क्स है तो वो तो फेल हो जाएगा क्योंकि लेस देन 33 है। 59 वाला सेकेंड होगा, 76 वाला आपका फर्स्ट होगा। अब जो यहाँ पर ये 23 है, अगर मैं इसका मार्क्स यहाँ पर 50 कर दूँ, अगर मैं इसका मार्क्स यहाँ 50 करूँ तो 33 अभी भी फेल होगा। 19 की जगह पे 25 अगर मार्क्स करूँ तो देखो ये 34 आते ही यहाँ पे पास हो गया, लेकिन पास में यहाँ पर क्या होगा, थर्ड डिवीजन होगा। और यहाँ पे अगर मैं इसको 100 मार्क्स दे दूँ तो ये सेकंड डिवीजन हो गया। यहाँ भी 100 मार्क्स कर दूँ तो ये देखो फर्स्ट डिवीजन हो जाएगा, क्योंकि मार्क्स कितना हो गया, 72 हो गया। पास तो है ही है, लेकिन ये फर्स्ट डिवीजन की कैटेगरी में आ जाएगा, क्योंकि ग्रेटर एंड इक्वल टू अगर 60 हो जाएगा तो फर्स्ट डिवीजन है। आई होप आपने नेस्टेड इफ बहुत अच्छे से समझा होगा। एक लास्ट एग्जाम्पल और यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पर देखो प्रोडक्ट दिए गए हैं, मोबाइल, फ्रिज, लैपटॉप और बैग है। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर प्राइस है, क्वांटिटी है और यहाँ पर टोटल है। अब यहाँ पर हमारी कंडीशन ये है, इफ प्राइस इज एम्प्टी द टोटल विल बी एम्प्टी। अगर यहाँ पर प्राइस खाली है, प्राइस वाला कॉलम, प्राइस वाला सेल, प्राइस यहाँ पर नहीं है तो टोटल भी खाली रहना चाहिए। क्वांटिटी वाला कॉलम है, क्वांटिटी वाला सेल है, अगर यहाँ पर इफ क्वांटिटी इज एम्प्टी टोटल विल बी एम्प्टी। अदरवाइज मल्टीप्लाई प्राइस इनटू क्वांटिटी टू कैलकुलेट द टोटल। और यदि प्राइस और क्वांटिटी दोनों में वैल्यू है तो यहाँ कैलकुलेट कर दो। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला लगा इसको एक बार हटा देते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या करना होगा, इक्वल टू फंक्शन यहाँ पर क्या आएगा, इफ़। तो इफ़ फंक्शन पे यहाँ पे नेस्टेड इफ़ होगा। कैसे? इफ़ आपने यहाँ पर कर दिया, अब यहाँ पे आपको लॉजिकल टेस्ट देना है। लॉजिकल टेस्ट में क्या देना है, प्राइस, इस सेल की वैल्यू इक्वल टू है किसके, इक्वल टू हम बोलेंगे यहाँ पर नल। ये जो यहाँ पर डबल कोट का साइन होता है ये नल को यहाँ पर शो करेगा। अगर प्राइस की वैल्यू इक्वल टू है नल, कॉमा लगा के वैल्यू इफ ट्रू में नल ही रहने दो। अगर प्राइस की वैल्यू नल है तो नल रहने दो। उसके बाद यहाँ पर हम कॉमा अगेन करेंगे, तो देखो यहाँ पर वैल्यू इफ, तो यहाँ पर अगेन इफ फंक्शन में इंट्रोड्यूस करेंगे। यहाँ पर इफ आ जाएगा, अगेन लॉजिकल टेस्ट। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये तो प्राइस वाला है, ये आपका यहाँ पर क्वांटिटी है C25। क्वांटिटी इक्वल टू है किसके, नल के, कॉमा नल ही रहने दीजिए। अदरवाइज अब यहाँ पर अब आपके पास एक कंडीशन बची है, कौन सी वाली, कि मल्टीप्लाई करा दो। तो हम इसको यहाँ पर क्या करेंगे, इस सेल की वैल्यू को मल्टीप्लाई करा दो इस सेल की E25 ना करके यहाँ पर C25, ठीक है। और इतना कराने के बाद यहाँ पर दो आपके ब्रैकेट हैं, दो ब्रैकेट को यहाँ क्लोज करो और एंटर करो। तो देखो यहाँ पर देखो नल रह गया, क्यों, क्योंकि यहाँ दोनों जगह खाली है। अगर मैं नीचे ड्रैग यहाँ पे करूँ तो भी यहाँ नल रहा, क्योंकि यहाँ पर प्राइस नहीं है, क्वांटिटी है तो भी नल रहेगा। यहाँ पर प्राइस है, क्वांटिटी है तो भी नल रहेगा। देखो यहाँ पर ड्रैग करते हैं, यहाँ भी है। अब अगेन हम ड्रैग करेंगे तो देखो प्राइस भी है, क्वांटिटी भी है। तो यही चीज़ थी कि यदि कोई भी दोनों में से एक नल है तो नल रहने दो, लेकिन अगर दोनों जगह है तो फिर मल्टीप्लाई करके टोटल निकाल दो। देखो यहाँ ड्रैग करेंगे, देखो टोटल इसने निकाल दिया। अब यहाँ पे 10 है, 10 यहाँ पे अगर मैं 5 फिल करता हूँ तो देखो तुरंत वैल्यू आ जाती है। यहाँ पर 15 की जगह 23 फिल करता हूँ, 345, तुरंत आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। आई होप आपने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा कि नेस्टेड इफ़ किस तरह से काम करता है। यदि एक बार में आपको समझ नहीं आता है तो वीडियो को एक बार रिपीट करके देख लीजिएगा। और इसके पहले अगर आप ये पहली बार देख रहे हो तो एक बार इफ़ फंक्शन वाला वीडियो जरूर देखिए, जो इसके पहले अपलोड किया है उसको देखने के बाद तभी इसको देखिएगा, तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। तो इसी के साथ हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ आया होगा। और आपको अगर अच्छे से समझ आया है, पहली बार चैनल पे आए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो इसी के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।